हेलो एंड वेलकम टू BITV। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको मिलाने वाला हूँ नेशनल मेगा माइंड शो की वन ऑफ द स्पीकर मिसेस अल्पा शाह से। इस वीडियो से आपको 3 चीज़ों की जानकारी मिलने वाली है। नंबर 1, सबसे पहले तो आपको पता चलेगा मिसेस अल्पा शाह कौन है, वो क्या पर्सनालिटी है। और दूसरा, आपको पता चलेगा कि नेशनल मेगा माइंड शो में वो किस सब्जेक्ट पर बात करने वाली है। ऐसा क्या सब्जेक्ट है जो कि आपकी जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है। और नंबर तीन मिसेस अल्पा शाह से इस वीडियो से आपको ये पता चलेगा कि नेशनल मेगा माइंड शो जैसे इवेंट्स एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर, एज ए इंश्योरेंस एडवाइजर हमें क्यों अटेंड करने चाहिए। ऐसा क्या इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है जो कि हमारी ग्रोथ में, हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ में बहुत बड़ा काम करता है। अभी तो मैं ड्राइव कर रहा हूँ, आई एम ऑन द वे, रास्ते में है, पहुंचेंगे थोड़ी देर में अल्पा जी के ऑफिस में, वहां पर फिर मिलते हैं। तो मुंबई के ट्रैफिक को पार करते हुए अब हम आ गए हैं अल्पा जी के ऑफिस में। अल्पा जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि मैंने आपको फ़ोन किया नेशनल मेगा माइंड शो में एज ए स्पीकर आने के लिए, और आपने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। बहुत सारी बधाइयाँ नेशनल मेगा माइंड शो के लिए। और रंजित सिंह जी, आपने मुझे इनवाइट किया, थैंक यू वेरी मच। वेलकम मैडम, वेलकम मैडम। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बार जो हमने नेशनल मेगा माइंड शो किया 2022 में अप्रैल महीने में किया, 3 दिन का प्रोग्राम था। और इस प्रोग्राम में हमारा थीम ये था कि हम जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनको एक नया विंग दे सकें, जिससे कि वो अपने बिज़नेस में अच्छा कर सकें। फॉर द न्यू विंग, ये हमारा थीम था। और 2023 में हम जो नेशनल मेगा माइंड शो करने वाले हैं, इसमें हमारा थीम है ऊंची उड़ान। मैं आज के इस वीडियो के ज़रिए हमारे पार्टिसिपेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि आप ऐसी क्या चीज़ बताने वाली हैं इस नेशनल मेगा माइंड शो में, जिसको पाकर, उस नॉलेज को पाकर एक फाइनेंशियल एडवाइज़र, इंश्योरेंस एडवाइज़र, इंश्योरेंस फाइनेंशियल इंडस्ट्री के बिज़नेस में बड़ी ऊंची उड़ान भर सके। ये मैं जानना चाहता हूँ। लेकिन बिफोर दैट आई विल रिक्वेस्ट यू कि मैं तो आपके बारे में जानता हूँ, बहुत सारे लोग आपके बारे में जानते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ हमारे पार्टिसिपेंट, इंश्योरेंस एडवाइज़र आपको न जानते हो। कुछ आपके बारे में ऐसी चीज़ें बताइए जिसको सुनकर एक इंश्योरेंस एडवाइज़र, फाइनेंशियल एडवाइज़र को लगे कि मुझे जाना है, मुझे अल्पा जी से मिलना है और पर्सनली उनसे मिलना है, उनको सुनना है, जानना है, उनसे नॉलेज लेना है। ऐसा कुछ बताइए अपने बारे में। रंजित सिंह जी, मैंने तकरीबन 23 साल टाटा और SBI ग्रुप में काम किया। उसके बाद जब मैं मेरी मिड लाइफ से गुजरी तो सोचा कि अब कुछ ऐसा किया जाए जिससे पूरी सोसाइटी का बेनिफिट हो। तो आज मैं एक सक्सेसफुल सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ। मेरी फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है एम्पावर एजुकेशन, नॉन प्रॉफिट NGO है जो है फ्रीडम फाउंडेशन। आई एम अ चार्टर प्रेसिडेंट फॉर रोटरी क्लब ऑफ मुंबई इंस्पायर, TEDx स्पीकर है, और मैंने 2 किताबें भी लिखी हैं। अच्छा। एवरी विमेन शुड इन्वेस्ट एंड हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। दोनों किताबें Amazon और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है। तो मेरे ख्याल से जो मेरी जर्नी रही है उससे मैं काफ़ी सारी चीज़ें जो मुझे फ़ायदे हुए हैं वो शायद मैं सारे इंश्योरेंस एडवाइज़र्स और फाइनेंशियल एडवाइज़र्स के साथ शेयर करना चाहूँगी, और वो कैसे बहुत आगे बढ़े और उनके बिजनेस डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए हम जो भी कुछ कर पाए, वो ही उम्मीद और आशा के साथ आपके कॉन्फ्रेंस में जुड़ना चाहते हैं। तो मैडम, आपने बोला 23 साल आपने SBI और टाटा कंपनी में काम किया, ये मतलब फाइनेंशियल एडवाइजरी कंपनी में किया या कोई अलग ग्रुप? जी, कंप्लीटली मेरी जो पूरी ज़िंदगी वर्क एक्सपीरियंस की रही है वो BFSI सेक्टर में ही है। शायद चाहे वो बैंक हो, म्यूचुअल फंड हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, पर मेरे ख्याल से मैं पैसों की समझ-बूझ काफ़ी हद तक जान चुकी हूँ, क्योंकि मेरी सारी जो 23 साल की कॉर्पोरेट जर्नी रही है वो बस इन्हीं क्षेत्र में रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुजराती जो होते हैं उनमें पैसों की समझ वैसे ही ज़्यादा होती है। आप सही बोल रहे हो। जब मुझे कोई मिलते हैं, पूछते हैं कि भाई आपका क्वालिफिकेशन क्या है, तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलती गुजराती। हूँ कि मैं गुजराती हूँ और पैसों के बारे में समझ बूझ रखती हूँ।
बहुत बढ़िया। आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म है, ये कितने सालों से आप चला रही हैं और इसके बारे में कुछ बताइए। जी, मैं एजुकेशनिस्ट हूँ। मैं बहुत सारा फाइनेंशियल लिटरेसी नॉलेज जो है वो स्प्रेड करती हूँ, और तकरीबन मुझे ये 7 साल हो चुके हैं। और कम से कम मैंने 5 लाख कॉरपोरेट एम्प्लॉयज़ को बेसिक फाइनेंशियल लिटरेसी यानी कि प्रोटेक्शन प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग, वेल्थ क्रिएशन, इन सारी चीज़ों के लिए बहुत जागरूक किया है। 7 सालों में 5 लाख लोगों को आपने टच कर लिया है। जी, सुपर, माइंड ब्लोइंग। थैंक यू। मतलब इमेजिनेशन से भी थोड़ा दूर है। सो मैडम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जब आएंगी नेशनल मेगा माइंड शो में, आप ऐसी क्या बातें बताने वाली हैं? थोड़ा सा आइडिया वहाँ पे सुनने के लिए, आप बहुत सारा मटेरियल रखना, लेकिन ऐसी क्या आप बातें बोलने वाली हैं जिसको पाकर एक फाइनेंशियल एडवाइज़र, एक इंश्योरेंस एडवाइज़र जो है, जो हमारा थीम है ऊंची उड़ान, वो ऊंची उड़ान भर सकता है इस बिज़नेस में? क्या ऐसा बोलने वाली है? जो भी चीज़ें मैंने हासिल करी है, बस वो मैं उनको सिखाना चाहती हूँ। और मैं ज़रूर ये बताऊँगी कि अगले 2 साल, 5 साल, 10 साल में उनको कैसे एक विजनरी लीडर बन के बहुत सारा ग्रोथ हासिल करना है अपने बिजनेस में। बस ये ही मैं बताने वाली हूँ कि भाई हाउ टू बिकम अ वेरी वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। और ना ही आप खुद, बट आपके इर्द गिर्द जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो आपके एम्प्लॉयज़ हो, आपके इन्वेस्टर्स हो, जो भी हो, इवन द लोअर स्ट्राटा इनकम ग्रुप पीपल जो आपके लिए काम करते हैं, उन सबको कैसे आप एक अच्छी ज़िंदगी बसर करने का मौका दे सकते हो अपने फाइनेंशियल प्लानिंग से और अपने इंश्योरेंस प्लानिंग से। बस वही सिखाने वाली हूँ। परफेक्ट। 2 चीज़ों के बारे में आपने बोला अल्पा जी। एक तो आपने बोला कि विजनरी लीडर और एक एंटरप्रेन्योर। तो आपको ऐसा लगता है कि मतलब एक इंश्योरेंस एडवाइज़र, फाइनेंशियल एडवाइज़र, एक्चुअल मुझे भी ऐसा लगता है कि एक लीडर बन के काम नहीं कर रहा है या फिर एक एंटरप्रेन्योर बन के काम नहीं कर रहा है, और ये जो अगन लगाने का काम है ये आप करने वाली हैं। जी, परफेक्ट, परफेक्ट। अब एक चीज़ मेरे दिमाग में आती है अल्पा जी कि ये जो इवेंट है नेशनल मेगा माइंड शो, हमने पिछले साल किया, और ये एक तरह से एक बहुत बड़ा इवेंट है, नेशनल लेवल पर होने जा रहा है। इंटरनेशनल लोग भी इसमें आएंगे, बड़े बड़े एक्सपीरियंस स्पीकर्स इसमें आएंगे, पूरे देश से फाइनेंशियल एडवाइज़र्स इसमें आएंगे। ये एक तरह का बड़ा इवेंट है। इस प्रकार के इवेंट में आने के लिए दरअसल लोगों को अपने शहर को छोड़ के आना पड़ता है, थोड़ा ट्रैवल करना पड़ता है, थोड़ा खर्चा भी करना पड़ता है, थोड़ा सा इनकन्वीनियंस उनको महसूस होता है। आपको क्या लगता है, वाई वन शुड इतना इनकन्वीनियंस लेना चाहिए, इतना तकलीफ़ लेकर इस प्रोग्राम में आना चाहिए? ऐसा क्या केमिकल रिएक्शन आपको लगता है कि इस प्रकार के प्रोग्राम में होता है जिसको पाकर एक फाइनेंशियल एडवाइज़र, इंश्योरेंस एडवाइज़र अपने बिजनेस में एक बड़ी ऊंची उड़ान भर सकता है? क्या लगता है आपको? सच बताऊं रंजीत सिंह जी, यस। मैंने अग्री ही इसके लिए किया है क्योंकि आप ये हैदराबाद में कर रहे हो। अच्छा। क्यों ऐसा मैडम, क्या केमिकल रिएक्शन? मुझे ऐसा लगता है कि जब आप ट्रैवल करते हो, दूसरे लोगों के कल्चर में जाके समझते हो कि भाई कैसे काम करते हैं वो, क्या स्टाइल होती है, आप जो सीखते हो वो अनबीटेबल है। हम सब एक जोन में हैं, कंफर्ट जोन में आई वुड से, और हम उनसे बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। Correct. वो ही सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम है, हम ग्रो नहीं कर पाते हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे, नॉट जस्ट इन इंडिया, पर मैं जब भी कोई भी आउटसाइड इंडिया भी ट्रैवल करती हूँ, मैं इंश्योर करती हूँ कि 2-3 नेटवर्किंग मीटिंग्स ज़रूर करूँ। Okay. क्योंकि मुझे वहाँ के देश की जो एक काम करने की पद्धति है, वो सीख के अगर कुछ सही मायने में हम हमारे देश में उसको लागू कर सकते हैं, या मैं हमारे जितने भी मेंटीज हैं उनको ये सिखा सकती हूँ, तो उससे बड़ी अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती है। Perfect. और एक दूसरी बात कि जब हम साथ में बैठ के हमारे जो फेलो मेंबर्स कुछ अच्छा कर रहे हैं उसको सराहना दे के उनसे कुछ सीखते हैं, उससे ज़्यादा मोटिवेशन और कुछ हो ही नहीं सकता है। Perfect. सो मेरे ख्याल से बहुत बहुत बधाइयाँ वापस आपको कि आप ये इतनी एफर्ट्स डाल के इतनी सारी चीज़ें, इतने लोगों को इकट्ठा करके सबको एक मौका दे रहे हो कि हम एक दूसरे से कुछ सीखें। सो मेरी ये गुजारिश रहेगी सारे मेंबर्स को जो ये वीडियो सुन रहे हैं कि प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स को, अपने जितने भी दोस्त लोग हैं जो ये सारी नेटवर्किंग फोरम से या
ट्रैवल की वजह से आना नहीं चाहते उनको बोलिए कि काम तो होगा ही होगा, काफ़ी कुछ सीखेंगे इंटरनेशनल स्पीकर से भी और हमारे खुद के लोकल मेंबर से भी Correct, हम बहुत सारा correct. कुछ सीखेंगे, पर उसके साथ कुछ फन फ्रॉलिक और एंजॉयमेंट जो बॉन्डिंग होता है वो लाइफ टाइम बॉन्डिंग रहती है और मेमोरीज भी क्रिएट करेंगे। करेक्ट करेक्ट सो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। परफेक्ट। एक चीज़ पूछना चाहता हूँ अल्पा जी, क्या आपने बताया कि आप भी जाती हैं सऊदी अरब, अलग अलग कंट्रीज़ में जी, जाकर जी। इस प्रकार के प्रोग्राम आप करती हैं, तो आपने पर्सनल लेवल पर क्या बेनिफिट देखा है इस प्रकार के बड़े बड़े प्रोग्राम्स को बाहर जाकर अटेंड करके? इतना बढ़िया सवाल आपने पूछा, हालांकि मैं ये मेरे सेशन में भी सिखाने वाली हूँ। कम से कम मेरा जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है मेरे खुद के बिजनेस में, बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग, बिकॉज ऑफ मीटिंग पीपल इन सच फॉरम्स, आई थिंक 30 to 40% मेरा जो रेवेन्यू है वो मुझे यहीं से मिल रहा है। सुपर। सो मैंने ये डिसाइड किया है कि हर साल कम से कम 10% मेरा टाइम और 20% मेरा पैसा ऐसे सारे अच्छे अच्छे फॉरम्स में जाके अच्छे अच्छे लोगों से कुछ सीख के मिल के अगर मैं मेरा बिजनेस बढ़ा सकूं तो उससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। और हम सब एंटरप्रेन्योर्स के पास कोई 50-100 सेल्स फोर्स तो है नहीं, करेक्ट। हम तो खुद ही हैं जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे फॉरम्स में जाएं, सीखें, अपने भी जो एक्सपीरियंसेस है वो दूसरों से शेयर करके ये जो सारी चीज़ें हम करेंगे तो उससे एक बहुत ही सेटिस्फैक्शन भी मिलता है, क्योंकि Correct. कहीं ना कहीं हमें गिवर्स गेन फिलोसॉफी को भी फॉलो करना होता है। Perfect. और काफ़ी और लोगों से भी कुछ सीख के आगे बढ़ने का जो एक मज़ा है वो हमें सिर्फ यहीं मिल सकता है। परफेक्ट। मुझे ऐसा लगता है अल्पा जी आपने एक मंत्रा दे दिया, बातों ही बातों में आपने हमारे जो फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, मित्र हैं, इनको एक मंत्रा दे दिया। 10% आपने बताया कि टाइम देना है और जी। 20% आपने अपनी इनकम का इन्वेस्ट करना है फॉर लर्निंग। सुपर, बहुत अच्छा मंत्रा दिया मैडम। लर्निंग, नेटवर्किंग, मार्केटिंग, ब्रांड बिल्डिंग, सोशल मीडिया, एंटरप्रेन्योर्स को ज़्यादा ज़रूरत है ना, क्योंकि correct. हमारे पास बड़ी बड़ी टीम्स नहीं होती है। करेक्ट सो कोलैबोरेशन है या किसी से हम पार्टनरशिप करके कुछ आगे बढ़े, करेक्ट। ये सारी चीज़ें अगर हमें सीखनी है तो ये फॉरम्स जो है बहुत बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी हमें देता है करेक्ट। और हमें करना ही चाहिए और अटेंड तो ज़रूर करना चाहिए। सुपर। सो बहुत बहुत धन्यवाद करना Thank चाहूँगा you so अल्पा जी much. Thank you. एक बार वापस से आपको। Thank you. बहुत ही सुंदर तरीके से आपने एक्सप्लेन किया कि क्यों किसी को नेशनल मेगा माइंड शो अटेंड करना चाहिए। अल्पा जी के बारे में आपको जानकारी मिली। देखो, एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अल्पा जी के बारे में आपने सुना, आपने नेशनल मेगा माइंड शो के बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी मिली, तो बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आई होंगी, आपके मन में प्रश्न आए होंगे, आपके मन में विचार आए होंगे। क्या है आपके मन की बातें? कमेंट्स में लिखकर आप हमें बताइएगा, क्योंकि आपके मन में जो चल रहा है उसे जानना BITV के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कमेंट्स में लिखकर आप हमें बताइए आपके मन में क्या चल रहा है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस प्रकार के इवेंट्स में आना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, नॉलेज लेना चाहते हैं, नॉलेज देना चाहते हैं, कई बार इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच नहीं पाती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आपके जान पहचान में जितने भी फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं, उनके साथ में शेयर कीजिएगा। बहुत ही जल्द मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।